आज जो सच्ची कहानी जेसिका की सच्ची कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप उसे सही से समझेंगे तो मृत्यु चाहे वो अपनी हो या अपनों की हो, उसका डर आपके अंदर से बिल्कुल बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगा, चमत्कार की तरह गायब हो जाएगा, बशर्ते कि आप जेसिका की इस स्टोरी को ध्यान से समझें। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसका हमें क्या सीखने को मिला है जेसिका की इस सच्ची कहानी से, उसका हम लास्ट में ज़िक्र करेंगे। जो आज की जेसिका है वो सुनहरे बालों वाली, नीली आँखों वाली, बेइंतहा खूबसूरत लेडी है। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही शांत, कुल मिला के आप उन्हें एक अट्रैक्टिव महिला कह सकते हैं। जेसिका कई घंटों की लंबी यात्रा करके फ्लोरिडा आई थी डॉक्टर ब्रायन विस से मिलने के लिए, और काफ़ी देर तक वो उनके दफ्तर के बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करती रही। अब हम जेसिका की बैकग्राउंड की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जेसिका के 2 बच्चे हैं और दोनों को का ही जन्म सिजेरियन से हुआ है और काफ़ी डिफ़िकल्टी रही उन बच्चों के जन्म में। और हॉस्पिटल में भी जिस तरह का अनुभव रहा जेसिका का, वो कुछ बहुत अच्छा नहीं था, डॉक्टरों को लेकर, वहाँ के स्टाफ को लेकर। तो कुल मिला के एक तो सिजेरियन डिलीवरी, और शायद सिजेरियन के लिए भी वो डॉक्टरों को ज़िम्मेवार मानती थी। शायद उसे लगता था कि नॉर्मल हो सकती थी, सिजेरियन की गई, कुछ इस तरह के भाव उसके मन में थे। तो कुल मिला के वो अपने 2 जो बच्चों को जन्म देने के अनुभव थे सिजेरियन के, उससे वो खुश नहीं थी। इसी वजह से जब तीसरे बच्चे के जन्म की बारी आई तो जेसिका ने बिल्कुल अलग ही निर्णय लिया। उसने बच्चे का जन्म अपने घर पर ही करने की ठानी। उसका तीसरा बेटा, जिसका नाम उसने एलियट रखा, जो उसका ये फैसला था घर पर ही बच्चा पैदा करने का, वो बहुत गलत साबित हुआ। इसलिए क्योंकि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेसिका का गर्भाशय फट गया, गर्भनाल अलग हो गई, और ऑक्सीजन की कमी के चलते जो बच्चा था वो बिल्कुल ही मणसण अवस्था में पैदा हुआ। बाद में इमरजेंसी की हालत में बच्चे को भी और जेसिका को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। बहुत प्रयास किया गया लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका, और 10 दिन का एलियट, 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब हम जेसिका पर आते हैं। ये सारी जो घटनाएं घटी, एक तो बच्चे की मृत्यु वैसे ही किसी माँ के लिए बहुत दुखदाई होती है, और ऊपर से अगर उस मृत्यु में आपका अपराध बोध घुल जाए, जैसा कि जेसिका के साथ हुआ। जेसिका को बच्चे की मृत्यु तो हुई, साथ ही साथ उसके अंदर ये दर्द भी था कि बच्चे की मृत्यु की वजह तो वो बनी। अगर उसने एक सही डिसीज़न लिया होता, अगर वो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करने का फ़ैसला ले लेती, तो शायद उसका बच्चा इस तरीके से जीवन को छोड़कर नहीं जाता। तो ये जो एक अपराध बोध था, ये बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि बच्चे के जाने का दर्द और साथ ही साथ ये अपराध बोध, इन दोनों ने जेसिका को तोड़कर रख दिया। और इसी वजह से आज जेसिका डॉक्टर ब्रायन विस के ऑफिस में मौजूद थी। यहाँ पर ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि जेसिका का ये केस ब्रायन विस ने नहीं, उनकी बेटी एमी विस के द्वारा किया गया था। तो एमी विस क्योंकि उस समय नई नई थेरेपिस्ट थी, तो उन्हें टेंशन भी थी इस बात की कि इतना एक डिफ़िकल्ट केस है, मैं इसे हैंडल कर पाऊँगी, मैं अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगी, तो उन्हें टेंशन भी थी। और जो जेसिका थी, जेसिका एक्चुअल में अंदर से मजबूत औरत थी। तो क्योंकि इतना सब उसकी लाइफ में हुआ, फिर भी उसने ऊपरी तौर पर अपनी हिम्मत बनाए रखी। और इन हालातों में जेसिका एमी विस के पास तो वो बाद में आई हैं, उससे पहले ही वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ये जो अपने पुत्र को खोने का दर्द है, इससे बाहर निकलने के लिए साइकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा कर रही थी। उनके पास भी रेगुलर वो जा रही थी। अब देखिए, कई मामलों में आपका एक खुले दिमाग का व्यक्ति होना कितना ज़रूरी होता है। अब जेसिका की लाइफ में जो कुछ हुआ,
उसे लगा कि उसे किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत है इस डर से बाहर निकलने के लिए, तो उसने मदद ली। वरना मैं मिलती हूँ रोज़, कितने ऐसे लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, आप लोगों से बात होती है, तो मैं महसूस करती हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम इस चीज़ की अहमियत, इस चीज़ के दर्द को, मतलब इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रियजन के दर्द से, जाने के दर्द से गुज़र रहा है, तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत हो सकती है या उसे काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, इस चीज़ को हम बड़ा हल्का लेते हैं कि जैसे ठीक है, सामान्य बात है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कई इस तरह के केस आते हैं जहाँ मैं देखती हूँ कि वक्त के साथ वक्त गुजर गया है, 10-10 साल का, 15-15 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन हालत वहीं की वहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिए जाने की ज़रूरत है। अब हम दोबारा जेसिका के केस पर आते हैं। अब हम जेसिका ने अपने रिग्रेशन में क्या देखा उसका ज़िक्र करेंगे। जेसिका ने देखा कि जैसे उसने एक एप्रन सा पहना हुआ है और वो खाना बना रही है। वो एक जवान लड़की के रूप में अपने आप को देख रही थी, जैसे 25-26 साल की एक जवान लड़की हो, और वो पसीने से लथपथ है, खाना बना रही है। और एक बहुत बड़ा, मतलब आलीशान कह लीजिए, हवेली कह लीजिए, बहुत बड़ा उसका आलीशान बड़ा सा बहुत बड़ा उसका घर है, बहुत बड़ा बरामदा है। लेकिन देखने में, क्योंकि पूरे गांव के लिए गांव वाले उसे एक बहुत भाग्यशाली औरत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत रईस है, बहुत बड़ा उसका घर है, उसके पास गायें हैं, तो उसे एक बहुत ही किस्मत वाली औरत माना जाता है। लेकिन इसके उलट जो वो महिला है, वो महसूस कर रही है कि जैसे इस घर में रहना, इस घर को संभालना, ये उसके लिए बहुत बड़ा बोझ है। बोझ क्यों है? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा घर, ऊपर से उसमें वो अकेली, बिल्कुल अकेली, और इतने बड़े घर की साफ़ सफाई वो भी उसी को करनी है। तो वो लेडी 25-26 साल की लड़की जो खाना बना रही है, उसको बड़ा थकावट सी है, बोझ सा है, जैसे घर का काम कर करके वो थक गई हो। इतना बड़ा घर है कि उसकी सफाई कर करके ही वो थक जाती है, और ऊपर से इतने बड़े घर में वो अकेली है। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो जो लड़की है, वो, उसका पति हो, उसके घर में हंसते खेलते बच्चे हों, इस चीज़ के लिए बहुत बेकरार है, बहुत। और ये जो अकेलापन है, ये उसे जीने नहीं दे रहा। उसको अपना जीवन बहुत भारी लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पर जो ये कहानी है इस लड़की की, जो लड़की इतने बड़े घर में अकेली है, वो माँ भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, इसे हम आगे समझेंगे। अब ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो सब व्यक्ति जिनके प्रियजनों को खोने के दर्द से जो जूझ रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आप केस देख रहे हैं जेसिका का, जेसिका लग रहा है तड़पती रही पूरा जीवन, मैं अकेली हूँ, मैं इतने बड़े घर की अकेली संभाल रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं, मेरा कोई प्यार करने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी कोई मददगार नहीं, रो रही है, अकेली है, तड़प तड़प के हर पल उसने गुजारा, पूरा जीवन ऐसे गुजार दिया उसने, पूरा जीवन। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि चाहे उसकी बेटी और उसके पति, उसकी छोटी सी 2-3 साल की बेटी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी, एक दुर्घटना घटी थी जिसमें घोड़ा गाड़ी बग्घी से गिरकर दोनों की मृत्यु हुई थी, इसके बावजूद वो कभी भी उस घर में अकेली थी ही नहीं, कभी भी अकेली नहीं थी। अब ये चीज़ मेरे को पता है, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ गलत सही सुना हुआ है, समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो हमें लगेगा कि क्या वो भूतों के साथ थी घर में? नहीं, वो भूतों के साथ नहीं थी, वो अपने प्रियजनों के साथ ही थी। खैर, अब जेसिका ने अपने इसी जीवन को थोड़ा आगे जाकर वो देखती है। आगे अब वो 25-26 साल की नहीं, लगभग 40-45 साल की एक महिला है। तब भी स्थिति सेम है, तब भी वो अकेली है, उदास है, इतने बड़े घर को अकेला संभाल रही है, दुखी है कि मैं अकेली हूँ, मुझसे, मेरा पति नहीं साथ में, मेरे बच्चे नहीं साथ में, तब भी वो रो ही रही है 20-25 साल बाद भी। ये देखिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि पूरा पूरा जीवन गुजर जाता है, हम अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से बाहर निकलते ही नहीं हैं। ऐसा ही उस लड़की के साथ भी है, सेम। अब उम्र बढ़ गई है, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है।
इसी तरीके से उसी बर्थ में वो वक्त आता है जब वो मृत्युशैया पर है, जब वो एक 65-70 साल की महिला के रूप में अपने आप को देख रही है और मृत्युशैया पर है। और उस समय वो किसे देख रही है? वो देख रही है एक नवयुवक को जो बहुत प्रेम भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है, और एक बच्ची को जो उसके आसपास मंडरा रही है, खेल रही है, नाच रही है, कभी उसको छू रही है, कभी ज़मीन पे घूम रही है, कभी बस नाच गा रही है उसके आजू बाजू। अब ये हैरानी की बात है ना कि वो तो अकेली डेथ पे पड़ी हुई है, पूरा जीवन अकेले काटा, लेकिन नहीं, अपने जिस पति और बच्ची से उसने अपने आप को पूरा जीवन दूर माना, ये माना कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन अपनी मृत्युशैया पर देखिए, मृत्युशैया पर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, जब आपका इस दुनिया से कनेक्शन कटने लगता है, उस दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं, तो आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आने लगता है जो आपको सामान्यतः नज़र नहीं आता अपनी चेतन आँखों से। तो वही हो रहा था उस लड़की के साथ। अब वो एक 70 साल की आयु की वृद्ध महिला है और मृत्यु के कगार पर है, और इस समय वो देख रही थी अपने स्वर्गीय पति को उसी रूप में जब वो जवान हुआ करते थे, 27-28 साल के, और उससे बहुत प्रेम किया करते थे, और अपनी बच्ची को जो लगभग 2-3 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई, वैसे ही 2-3 साल की बच्ची के रूप में वो उसे देख रही है। अब क्यों डेथ बेड पे, आपने तो ये बात तो आपने अक्सर नोटिस करी होगी कि मृत्युशैया पर बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें देखने का दावा करते हैं जो चेतन आँखों से दिखाई नहीं दे रही। ठीक इसी तरह से इस लड़की के साथ है। इस लड़की ने पूरा जीवन तो निकाला ये सोचकर कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे समझ आ रहा है कि वो अकेली कभी नहीं थी। उसका पति और उसकी बेटी हमेशा से, दोनों वो अशरीरी चेतनाएं हमेशा से उसके साथ उपस्थित थीं, हमेशा से। इसके अलावा भी जेसिका ने बहुत कुछ देखा, और ये सारी चीज़ें किस तरह से उसके नेक्स्ट बर्थ से, यानी आज के बर्थ से जाके कनेक्ट हुई, और किस रूप में वो भावनाएं सामने आई, इन सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगली कड़ी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कल ही शेयर करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।